कर दो अदम की नैया, अब पार फेंक नैया, विनती हमारी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार फेंक नैया, विनती हमारी सुन लो, दिलदार फेंक नैया, विनती हमारी सुन लो। कहा कि मुझे वही स्वरूप चाहिए जिस स्वरूप में मैंने आपका दर्शन पाया था, पर तुरंत योनि परिवर्तन कर दिया है और तुरंत मूषक योनि मिल जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और जब मूषक बन जाता है तो तुरंत परमात्मा जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता जाति पार्वती पिता महादेव। काय मतलब आरती नाही म्हणते तो किंवा पन्ना पलटा करो अब पंडित नको, पन्ना पलटा करो काम बनने वाला नहीं ना। जब तक सत्य नहीं आएगा तो आपके हृदय में सत्य का निवास नहीं होगा, सत्य का आचरण नहीं करेंगे, भक्ति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी, भाव नहीं आएगी, तब तक उस सत्य को हम आप नहीं जान पाएंगे। ऐसी इतनी सरल बात नहीं है सत्य को जान लेना। यही सबसे बड़ा दप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके ये भाव। तो असत्य क्या है? सत्य तो ब्रह्म है, तो असत्य क्या है? असत्य पूरा संसार है, संसार ही झूठा है। कैसे भाई? जितनी दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं एक दिन नष्ट हो जाएंगी। क्यों भाई? तो जो एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे तो झूठे तो है सब। भाई बाबा ने लिखा कि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चुभेना, सब झूठा है, संसार झूठा है। इसीलिए संसार को क्या कहा है? माया। माया का मतलब क्या हो जानते हो? माँ माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है वही माया है, झूठा ही माया है, संसार ही माया है, अविद्या ही माया है, अविद्या ही माया है, तो संसार ही माया है। तब तो जब जीव आता है संसार में तो क्या कहते हैं? ए भैया अरे चला घूमी आई, अरे चला घूमी आई माया के बाजार सजनी, चला घूमी आई माया के बाजार सजनी, चला घूमी आई माया के बाजार सजनी, बाजार सजनी बाजार सजनी, बाजार सजनी हो बाजार सजनी, चला घूम आई माया हो, चला घूम आई माया बाजार सजनी, चला घूम आई माया बाजार सजनी। ये क्योंकि ये संसार ही माया है। झूठ कहा। अरे कहने सोई सोई के अरे जिंदगनिया बताई दियो, सोई सोई जिंदगनिया बताई दियो, सोई सोई के जिंदगनिया बताई दियो, सोई सोई के। कुछ कर लीजिए प्यारे। सोई सोई के जिंदगनिया बताई दी है, सोई सोई के जिंदगनिया
आगे अंतरा में लाइन बड़ी गजब की है भैया, ये यहाँ से बोलने में लज्जा आती है और है तो निर्गुण बड़े वर्जन। भाई जब कवि कहता है कि नंद घर आनंद भयो, तो आनंद तो भयो ही, यानी खुशियाँ तो भयो ही, लेकिन नाना प्यारे आनंद भयो, आनंद अर्थात कन्हैया भयो, लाला भयो, ये भाई। हे प्रभु सदचिद आनंद स्वरूप है आप, ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। सच्चिदानंद रूपा इष्टोत्पत्त्यादि है, विश्व में जितने उत्पत्ति कारक हैं तिनके याद हो तुम टिके हुए हो, कहने का मतलब जिसके हेतु कारण आप ही हो, आपके ही द्वारा सबका जन्म हुआ। क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके अधिक मन मोहि भाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय, मुझे सब प्रिय है। क्यों? क्योंकि मम उपजाए, हमारे ही उपजाए सब। परमात्मा कहता है मेरे ही जन्म देने वाले सब हैं, इसलिए मुझे सबसे प्रेम है। और उसमें भी सबसे ज्यादा किससे प्रेम है जानते हो? लिखा है 3 माह मनुष्यों से, मनुज मोहि आए, सबसे प्रेम है, हर जीव से प्रेम है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा मनुष्यों से प्रेम है मुझे। और मनुष्यों में भी सबसे ज्यादा किससे प्रेम है? लिखा 3 माह द्विज द्विज महाश्रुति धारी, और 3 माह निगमनी अनुसारी, 3 माह निगमनी अनुसारी, 3 माह निगमनी अनुसारी। आज उसमें भी सबसे ज्यादा मुझे ब्राह्मणों से प्रेम है, और ब्राह्मणों में भी सबसे ज्यादा श्रुतिधारी, नीति का, श्रुतियों का, ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का जो अध्ययन कर रहे हैं और उनके हिसाब से उनकी लाइन पर जो चल रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों से मुझे अधिक प्रेम है, भगवान कहते हैं। यही सीधी सी बात है। इसीलिए तो अमृत लोक के जीवों की जब वंदना किया है बाबा ने, तो सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना किया है। क्यों? लिखा है ना कि बंदों प्रथम महीसुर चढ़े, अगर उतने की ब्राह्मण को महिम दे दी जाए तो जितना फल अग्नि देवता का महिम से देह से मिला महिमा, वह कई % ज्यादा ब्राह्मण के महिम देह से मिले। लेकिन एक बता दे तो लोग कहा अपन जुगाड़ लगा बन लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब कि आज अतापत्रय विनाशाय, हे प्रभु तीनों तापों को विनाश करने वाले आप हो। कौन कौन? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज तापत्र विनाश, यानी भागवत का श्लोक मानस की चौपाई दोनों साथ साथ चल रही, बड़ा सुंदर था। तापत्रय विनाशाय तो श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कहने का मतलब अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, बल्कि लिखा है श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री माने राधा, श्री माने राधा और कृष्ण तो है ही। क्यों क्यों अकेले नहीं प्रणाम? क्योंकि भैया एक बात जान लीजिए, कोई भी काम किया जाए, यानी जैसे साइकिल में अगर एक पहिया रहे कहीं न रहे चल पाए, पूर्ण आनंद लेने के लिए, पूर्ण लाभ उठाने के लिए दोनों का आश्रय लेना पड़ेगा।
इसलिए कोई बाधा ना आवे, इसलिए राधा और कृष्ण दोनों के चरणों में प्रणाम किया। मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको कथा का पूर्ण लाभ लेना है तो सब लोग अपनी अपनी राधा को कल से फिर लेकर बैठेंगे, आएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। हाँ, बड़ा सुंदर भाव। और आइए, श्री राधा का मतलब क्या है? राधा किसे कहते हैं? कृष्ण क्यों, कौन है कृष्ण? कृष्ण किसे कहते हैं? पहले इसको जानो, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कृष्ण कौन है, राधा कौन है, गोपी कौन है, तो हम ऐसे बोला करो और समझ में आने वाली बात इतनी जल्दी आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पहले इसको जाना जाए कि आखिर कृष्ण है क्या, कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्ण कौन है, गोपी क्या है, राधा किसे कहते हैं, गोपी किसे कहते हैं। सज्जनों, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। पहली बात तो ये जानो, गोपी, गोपी का मतलब ये होता है, गो माने इंद्रियां और पी माने पी गया हो, जो अपनी इंद्रियों को पी जाए उसी का नाम गोपी। अर्थात इंद्रियों को अपने बस में जो कर ले उसी का नाम, भाई व्याकरण कहता है, इंद्रियाण पीता या शायद गोपी, इंद्रियाण पीता या शायद गोपी, जो अपने इंद्रियों को पी गया हो, इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, उसी का नाम। और जब गोपी बनोगे तभी कृष्ण की भक्ति हो पाएगी, कृष्ण का भजन हो पाएगा। और बिना गोपी बने कृष्ण का भजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भजन तो गोपियां ही कर सकती हैं प्यारे। इसलिए कृष्ण की भक्ति के लिए मुझे गोपी बनना पड़ेगा। तो जो गोपी बनना पड़ेगा तो अपने इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है प्यारे। हाँ, तो इंद्रियाण पीता या शायद गोपी, और जिसका भजन गोपियां करें उसका नाम कृष्ण है। बड़ी मार्मिक बात, ध्यान से सुनेगा। जिसका भजन गोपियां करें उसका नाम कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का भजन गोपी ही कर सकती है। लेकिन राधा उसको कहते हैं कि कृष्णेन आराध्यते जया सयति राधा, कृष्ण जिसकी आराधना करे उसका नाम तो राधा है, राधा है, राधा है। गोपियां जिसका भजन करें उसका नाम कृष्ण है, लेकिन कृष्ण जिसकी आराधना करें उसका नाम राधा है। ये राधा कृष्ण और गोपी का भाव है। तो आइए इसी में परमात्मा का स्मरण करते हुए भगवान की भावना आरती की तरफ चलेंगे। क्योंकि आज प्रथम दिन था, हमने कथा का शुभारंभ कर दिया है। कल की कथा में दूसरे श्लोक में अपने पुत्र सुखदेव की वर्णना किया है व्यास जी महाराज ने। कब किया, क्यों किया, कैसे किया, ये महात्म की कथा हम जो है कल की कथा में वर्णन करेंगे। बड़ा सुंदर भाव। और आइए प्रेम से कथा का शुभारंभ हमने कर दिया है। और आइए दो बार भगवान नाम उच्चारण करते हुए भगवान की पावना आरती करेंगे, है ना। क्योंकि आज प्रथम दिन है और लगभग दिन भर सब लोग व्यस्त भी रहे। आपस में बहुत पैदल चले हो, परेशान नहीं हो, और प्रेम से विदाई भगवान के नाम ले जाओ। फिर बाद भगवान की आरती। रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, सीताराम रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, सीताराम रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, 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 सीताराम रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, सीताराम रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, 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 सीताराम 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 रघुनंदन राकेश सीताराम रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, सीताराम रघुनंदन राकेश प्यारे राघवा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम आइए फिर से भगवान की पावन आरती करेंगे। अब भैया का डंका छिपवा लियो माइक नहीं। हरे प्रजानानां में असुर शरीर गण प्रजाजन पशुशन लोकसन अग्निं प्रजां बहुलां में रत्तन्नो